मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की ओसीडी, 5 साल की चिंता बिना दवाई हुई बिल्कुल ठीक। कैसे ठीक हुई आज के इसी वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि दिवाली के मौके पर ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में 50% की कटौती कर दी गई है। 50% की छूट। और दूसरी खुशखबरी ये है कि भगवत गीता कोर्स 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स ऑफलाइन सिरसा हरियाणा में दिसंबर में किया जाएगा। तो अब जानते हैं 5 साल की ओसीडी कैसे ठीक हुई। आपका स्वागत है। जी सर। जी, हेलो। आप सभी व्यूवर को ये बताइए कि आपको कितने सालों की ओसीडी थी। सर ये तो ओसीडी मुझे मतलब 5 साल से थी सर। जी और मैं 5 साल से बहुत परेशान था ओसीडी से, लगातार जूझ रहा था। और ये मुझे जब मैंने 5 साल से अपना ट्रीटमेंट कराया और मेडिकेशन बराबर ली मैंने, और सर मुझे आराम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपसे सर कंसल्ट किया, आपकी वीडियो देखी, जी तो उससे मुझे सर थोड़ा मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी आई और मेरा मतलब थोड़ा माइंडसेट भी थोड़ा अच्छा हुआ जी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर। तो फिर मैंने आपसे सर मतलब थेरेपी लेनी शुरू की, और आप देख सकते हैं सर कि मुझे मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। जी। अभी आप अब कितने मुझे विचार भी प्रतिशत नहीं ठीक हो आते। चुके हैं? जी अभी आप कितने प्रतिशत ठीक हो चुके हैं? सर, मैं 80% ठीक हो चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो जी सर। आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आप में क्या क्या लक्षण थे। लक्षणों के बारे में विस्तार से बताइए। सर देखिए, मेरे को जो लक्षण थे उसमें सबसे पहले तो ये कि मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती थी। मुझे मतलब हर काम में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, अब मतलब ये काम मुझसे वो नहीं हो पाएगा। और जी मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या मुझे कुछ दुर्घटना हो जाएगी या बीमारी हो जाएगी। जी इसलिए मतलब सर मैं हर चीज़ से डरता रहता था। और सर मुझे एक ही विचार बार बार आता रहता था, बार बार वही मुझे एंजाइटी देता था। जी लेकिन जब से मैंने थेरेपी लेनी शुरू की, मतलब तब से मुझे बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। जी। तो ऐसी क्या बातें आपको काउंसलिंग में बताई गई कि आपकी 5 साल की ओसीडी 80% ठीक हो गई? वो बातें जिन्होंने आपको राहत दी वो भी आप व्यूअर के साथ शेयर करें। अ, देखिए सर, ये जो आपने बातें बताई थी मुझे, मतलब आपने सबसे पहले तो मुझे एक मतलब मोटिवेशनल कहानी सुनाई थी। जी और मतलब उसमें आपने बताया था कि एक इंसान होता है और वो भगवान से दुखी रहता है, भगवान को मतलब भला बुरा कहता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ कि जब भी तुझे मतलब कोई समस्या होगी मैं तुझे बचा लूंगा, मरने से बचा लूंगा। जी वो फिर आज व्यक्ति जंगल में जाता है और वहाँ पे एक पानी की तलाश करता है, और पानी की तलाश में एक कुएं के पास जाता है, और कुएं के पास जब जाता है तो वो रस्सी से नीचे उतरता है। वहाँ पे नीचे देखता है कि मगरमच्छ होता है कुएं में, और ऊपर देखता है कि शेर होता है। जी तो फिर वो बीच में ही फंस जाता है, और उसको तब ध्यान आता है कि हे, मुझे भगवान ने बचाने का वादा किया था, मैं भगवान को याद करता हूँ। जी तो फिर सर वो भगवान को याद करता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हे, मतलब मैं तुझे बचा लूंगा, मांग ले, तू क्या मांगता है। तो सर वो व्यक्ति कहता है कि फिर सर मैं अगर नी भगवान कहते हैं कि तू रस्सी छोड़ दे, या तो तू रस्सी छोड़ देगा, तू नीचे जाएगा तब भी मैं तुझे बचा लूंगा, जी और तू ऊपर आएगा तब भी मैं तुझे बचा लूंगा। जी लेकिन सर वो जो आदमी है वो रस्सी नहीं छोड़ना चाहता, वो कर्म ही नहीं करना चाहता। जी तो तो भगवान कहते हैं अगर तू रस्सी नहीं छोड़ेगा, तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, तू तू नहीं बच पाएगा। इसलिए सर हमें भी अपने मतलब जो विचार रूपी जो रस्सी है उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। जी जी सर। और आपने सर कई बार बताया था कि मतलब हमेशा मतलब अपने मन का काम करना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। जी और अपने व्यूअर्स को सर यही बताना चाहता हूँ कि मतलब आप अपने मन का पसंद का काम करें, और दुनियादारी से मतलब कम रखें अपने को, मतलब अपने पसंद का काम ही करें और खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी जी सर। जी। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अंत में आप व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहोगे?
जो अ, आज ओसीडी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं? सर मैं अपने व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो भी भाई हैं जो ओसीडी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो वो मतलब अ, राजेंद्र सर से मतलब कंसल्ट करें, अपनी बीमारी के विषय में बताएं, उनसे ट्रीटमेंट लें, उनसे थेरेपी लें, काउंसलिंग लें और उनसे बात करें। आप निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मतलब अभी मैं 80% ठीक हो चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है मैं जल्दी से 100% ठीक हो जाऊंगा। तो उसी तरह आप भी मतलब राजेंद्र सर से ट्रीटमेंट लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग लीजिए, उनसे अपने बारे में बीमारी बताइए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जैसे कि मैं ठीक हुआ हूँ। अ, बिल्कुल, आप ठीक जी हुए। सर। जी सर। जी, तो आप अभी खुश हैं, बहुत खुश हैं और हमेशा इसी तरह से खुश रहिएगा। जी सर। पूरी साइको गुरु टीम आपके साथ हैं। जी सर। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।